अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपना कुछ ऐसा बयान दिए हैं कि उसको लेकर भारत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। ट्रंप का विदेशी फंडिंग पर भारत में हुआ सियासत शुरू। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने भाषणों के दौरान ये कहें कि हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वह किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये अपना बात किए, जिसके बाद भारत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए। अगले साल भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। उसमें यूएसएड के तरफ से भारत को $21 मिलियन दिया गया, जो करीब 182 करोड़ रुपए के आसपास होती है। आप इसको फंडिंग के रूप में भी समझ सकते हैं कि यूएसएड के तरफ से भारत को $21 मिलियन दिया गया। इसी को लेकर बीजेपी के तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराने के लिए, उनको हटाने के लिए विदेशी ताकतें हैं जो भारत में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहें कि हमें भारत में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च करने की क्या आवश्यकता है। इसी के आधार पर बीजेपी के तरफ से ये सवाल लगातार है जो उठाया गया कि भारत में विदेशी ताकतें हैं जो हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस हैं जो अपनी जांच पड़ताल किए, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि यूएसएड के तरफ से जो $21 मिलियन भारत को नहीं दिया गया था, बल्कि बांग्लादेश को दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस है जो अपनी जांच पड़ताल में ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिए हैं कि यूएसएड के तरफ से $21 मिलियन बांग्लादेश को दिया गया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आकर ये अपना बयान दिए और उसी के आधार पर बीजेपी के तरफ से कांग्रेस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और कहने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराने के लिए विदेशी ताकतें हैं जो भारत में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भारतीय चुनाव में दखल देने का आरोप लगाए हैं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे और इसके लिए 182 करोड़ रुपए की फंड दिए, जिसके बाद बीजेपी के तरफ से ये सवाल उठाया गया कि यूएसएड के तरफ से $21 मिलियन है जो विपक्ष को दिया गया भारत में प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव हराने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आकर बोल दिए और बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो सुन भी गए। जबकि इंडियन एक्सप्रेस हैं जो अपनी जांच पड़ताल में ये स्पष्ट कर दिए हैं कि यूएसएड के तरफ से $21 मिलियन भारत को नहीं दिया गया है, बल्कि बांग्लादेश को दिया गया है। जिसके बाद कल बीजेपी के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सुनिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा है जो क्या कह रहे हैं। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएसएड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था, तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा,
उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे। कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अडानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी, अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई। कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि प्रधानमंत्री सोते जागते नेहरू और राहुल गांधी को याद करते हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21 मिलियन डॉलर दिया गया और वहां पर उस सरकार स्थिर हुआ। बांग्लादेश में तख्ता पलटा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं जो भारत में आकर शिफ्ट हो गए। लेकिन सवाल यहीं पर ही आ जाती है कि जब भारत में विदेशी ताकतें हैं जो हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन इसके बारे में भारत सरकार को पता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहें कि हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर खर्च करने की क्या आवश्यकता है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपना बयान दिए हैं, जो उनका बयान बिल्कुल झूठा है। इंडियन एक्सप्रेस है जो अपनी जांच पड़ताल में ये बताए हैं कि यूएस एड है जो 21 मिलियन डॉलर भारत को नहीं मिला है बल्कि बांग्लादेश को मिला है। यहाँ पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी सुनकर वापस भारत चलाए। सुनिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत। वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा। कांग्रेस बीजेपी पार्टी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेकर आपकी सरकार को स्थिर करते हैं। गौतम अडानी का मामला में भी यही हुआ था कि कांग्रेस पार्टी है जो पहले से ही ये सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का अडानी अंबानी के बीच क्या रिश्ता है।
जब अमेरिका की तरफ से गौतम अडानी के ऊपर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष और भी ज़्यादा गौतम अडानी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिए। जबकि हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए और वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी से गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछा गया, तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो व्यक्तिगत मामला बता दिए। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए। भारत की जो नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, अमेरिका है जो भारत की नागरिक को वापस है जो डिपोर्ट कर रहे हैं, उनको हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर भारत की नागरिक को अमेरिका है जो भारत में डिपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए, तो लोगों को ये उम्मीद था कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मुद्दा रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ऐसा नहीं किए और इसको लेकर भी विपक्ष हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका है जो भारत के नागरिक को किस प्रकार डिपोर्ट कर रहे हैं। उनके हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां बांध के हैं जो भारत में उनको डिपोर्ट कर रहे हैं।